बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन सभी सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर बिलीव करते हैं, जिसका यूज करके ये सभी लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। ऐसे ही साइंटिस्ट भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके साइंस के फील्ड में इतने बड़ी बड़ी रिसर्चेस कर पाए हैं। इस पावर का यूज करके आप भी अपनी लाइफ में वो सभी चीजें पा सकते हो जिन चीजों को पाने की आप इच्छा रखते हो। आप रात को सोने से पहले 1 मिनट बस इस टेक्निक का यूज कर लो, फिर आप देखना अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को। जो आप चाहोगे वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड ला कर देगा। वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको समझ आएगा। जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगी उसको खुद पर आजमा कर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हो। पहले वीडियो में मैं आपको हमारे माइंड के पार्ट्स के बारे में बताती हूँ। सो बेसिकली हमारे माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये हमारे प्रेजेंट सिचुएशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको आप पहले अपने कॉन्शियस माइंड की वजह से नोटिस करते हो, समझते हो और फर्दर कोई भी एक्शन कर पाते हो। इसकी वजह से ही आप सही और गलत में डिफरेंस कर पाते हो। यह माइंड हम सबकी लाइफ को 5% तक कंट्रोल करके रखता है। न बात की जाए हमारे माइंड के सेकंड पार्ट की, सबकॉन्शियस माइंड, तो ये हमारी मेमोरीज को हमारे अंदर स्टोर करके रखता है। जैसे अगर आपसे कोई ये पूछे आपने 5 दिन पहले क्या पहना था, इसके लिए आपको अपने दिमाग पर थोड़ा जोर लगाना होगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड से इसकी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, तभी आप याद करके उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली हमारे सारे हैबिट्स, नॉलेज, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, इंट्यूशन, सेल्फ प्रोटेक्शन, बिलीफ्स, वैल्यूज, इन सबको अपने कंट्रोल में रखता है। ये हमारे माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका हमारी लाइफ पर 95% तक कंट्रोल रहता है। आपने ये तो नोटिस किया होगा, जब आप सो जाते हो आपको जो सपने दिखाई देते हैं, चाहे वो अच्छे सपने हो या बुरे सपने, आपका उन पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाता और आपको उस टाइम पर ऐसा फील होता है जैसे ये सब आपके साथ रियल में हो रहा है। तो ये सपनों में जो कुछ भी आपको होता हुआ दिखाई देता है वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा होता है। क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो इनएक्टिवेट हो जाता है, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। यह नींद में भी सब कुछ सुनता रहता है और इसकी वजह से ही हम ड्रीम्स देख पाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारे कॉन्शियस माइंड से भी कहीं ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, अगर हम डांस, सिंगिंग, कार ड्राइविंग, क्रिकेट या बैडमिंटन ये सब सीखते हैं तो उसके लिए हम पहले अपना कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं और जो भी प्रोसेस ये सब सीखने में हो रही होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगती है, जिससे फ्यूचर में बिना कॉन्शियस माइंड पर जोर दिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद ही वो सब हमसे काम करा लेता है। जैसे कार चलाते टाइम कैसे और कब ब्रेक लगाने हैं, क्रिकेट खेलते टाइम बैटिंग कैसे करनी है, ये सब समझने के लिए हमें कॉन्शियस माइंड यूज करके टाइम नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि फिर सबकॉन्शियसली वो सब काम करना हमारी हैबिट में आ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझकर अगर आप इसका राइट वे में यूज करते हो तो ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, सक्सेस सब ला कर दे सकता है। इसके लिए आपको पहले अपने माइंड में से सारे नेगेटिव थॉट्स को डिलीट करके उसको पॉजिटिव थॉट्स से फिल करना होगा। आई नो ये सब करना इतना आसान नहीं है, बट हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको राइट, रॉन्ग, पॉजिटिव, नेगेटिव इन सब का कोई सेंस नहीं होता। ये तो बस उन चीजों के बारे में सोचता है जिसको आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचकर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हो। और आपको पता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि जिस तरह के हम अपने माइंड में थॉट्स लाते हैं वो चाहे तो हमारे हेल्थ बिगाड़ भी सकते हैं और चाहे तो सुधार भी सकते हैं। डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अपसेट स्टोमक, एंजाइटी, प्रीमेच्योर एजिंग, इनएबिलिटी टू स्लीप, हेडेक, ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से होती है। इसलिए हमारी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हम जितना हो सके नेगेटिव थिंकिंग करने से बचें और अपने कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाकर उनको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके इसकी पावर का यूज राइट डायरेक्शन में करें। चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अगर आप हर चीज नेगेटिव वे में सोचोगे तो आपका माइंड भी उसी वे में काम करेगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और नेगेटिविटी आएगी। लेकिन अगर आप हर चीज पॉजिटिव वे में सोचते हो तो इससे आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी।
बट ये सब डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ में किसी काम को किस माइंड सेट से करते हो। मान लो अगर आपको अमीर बनना है तो ऐसा सोचने से आप इंस्टेंटली अमीर नहीं बन जाओगे। इसके लिए पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी ये विश स्टोर करनी पड़ेगी। फिर आप देखना आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो सब चीजें कराने लगेगा जो आपको अमीर बनने के रास्ते पर ले जाएगी। बट हाँ, आपका कॉन्शियस माइंड आपको ये बताने में हेल्प करेगा कि अमीर बनने के लिए आपको किस तरीके से काम करके पैसे कमाने हैं, लीगली या अनलीगली। इन शॉर्ट, आपको सही और गलत का डिफरेंस अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करके करना है। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, आइडियलिस्टिक थिंकिंग करके आप चाहो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिनको ध्यान में रखकर आप अपनी लाइफ की डिजायर्स या गोल्स को पूरा कर सकते हो। पहले तो आपको अपने माइंड में सारे नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करके पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे। इसके लिए आप अर्ली मॉर्निंग में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन और योगा करना स्टार्ट कर सकते हो। मेडिटेशन में आपको अपने आंखें बंद करके गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। इस दौरान आपको अपने माइंड का फोकस बस अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस पर करना है। इस प्रोसेस को आपको 5 बार रिपीट करना है। मेडिटेशन करने के बाद फिर आप योगा करना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा करने से आपका माइंड और बॉडी दोनों ही फ्रेश फील करने लगेगी और आप पूरा दिन ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए एक्टिव फील करोगे। अगर आप ये सब रेगुलरली करना स्टार्ट कर दोगे तो स्टार्टिंग से ही आपको खुद में फर्क देखने को मिल जाएगा। अगर आप डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन और योगा करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बट अगर आप ये नहीं कर पाते तो अब मैं जो आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताने जा रही हूँ वो जरूर करना। आपको सोने से पहले डेली रात को अपने मोबाइल और लैपटॉप सब बंद करके एक डायरी या नोटबुक लेनी है। फिर उसमें अपने गोल्स के बारे में लिखकर नोट करना है जिसको आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। देन उस गोल के बारे में रीड करके 1-2 बार रिपीट करके बोलना है। इस टेक्निक का यूज आपको कम से कम 21 डेज तक रेगुलरली करना है और सोते टाइम भी बिना किसी नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स के बस क्लैरिटी के साथ अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचकर अफर्म करना है। उस टाइम पर आप पूरे इमोशंस और फीलिंग के साथ बस ये इमेजिन करो, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आ जाए, मेरा फोकस मेरे गोल से कभी नहीं हटना चाहिए। मुझे बस अपने गोल को अचीव करना है। अगर और लोग ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर सोचो जैसे आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। उस मोमेंट को इमेजिन करते हुए आप खुद ही अच्छा फील करने लगोगे। फिर आपको अपने गोल्स को अचीव करने की स्ट्रेटेजी बनानी है। लेकिन ये सब इमेजिन करते हुए आपको अपने माइंड में अपने गोल्स को लेकर कोई भी सेल्फ डाउट और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपके सबकॉन्शियस माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी लाइफ में आपको अपने ड्रीम्स या गोल्स को अचीव करते टाइम चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आए, आपको कभी भी अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स लाकर उससे हार मानकर गिव अप नहीं करना है। कभी भी जब आपका मन अशांत हो तो गहरी सांस लो, अच्छा म्यूजिक सुनो जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज बस यही याद दिलाओ कि मुझे अपना लक्ष्य किसी भी तरह पूरा करके रहना है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी एफर्ट्स या कितना ही हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े।